أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. How are you my dear students? I hope you are doing well. बेटा आज हम लोगों ने पढ़ना है कि सब प्रॉब्लम्स जो है ना वो कंप्यूटेशनली सॉल्व नहीं हो सकते, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग. तो कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना वो कंप्यूटेशनली, मतलब ऐसा नहीं होता कि हम हर प्रॉब्लम को ही कंप्यूटेशनली सॉल्व कर सकें. तो हम देखते हैं कि कौन से दो प्रॉब्लम्स हैं जो कंप्यूटेशनली सॉल्व नहीं हो सकते. तो बेटा ये दो प्रॉब्लम्स हैं, फैक्टरिंग लार्ज नंबर्स इन स्मॉल टाइम और हॉल्टिंग प्रॉब्लम. ये दो एग्जांपल्स हैं कि कंप्यूटेशनली हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता. बेटा जब हम फैक्टरिंग करते हैं ना, तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो उसकी फैक्टराइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाती है कंप्यूटेशनली. जब हम उसको कंप्यूटेशनली सॉल्व करते हैं ना, तो फिर चाहे हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हों, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. हालांकि कंप्यूटर हर प्रॉब्लम को इन सेकंड्स, मिली सेकेंड सॉल्व कर लेता है, लेकिन जब फैक्टरिंग लार्ज नंबर्स आ जाता है तो फिर उसमें कंप्यूटर को भी टाइम लगता है. और हॉल्टिंग प्रॉब्लम, हॉल्ट क्या होता है बेटा? हॉल्ट होता है किसी चीज़ को स्टॉप करना. ठीक है, कहाँ पे एक चीज़ को स्टॉप करना है. तो जब ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना जहाँ पे हॉल्ट करना होता है, कहाँ पर हॉल्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना, कहाँ पे स्टॉप करना है, कहाँ कंटिन्यू रहने देना है, वहाँ पर भी कंप्यूटर को प्रॉब्लम आ जाती है. वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि कंप्यूटर जो है ना वहाँ पर फिर क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है. देखा होगा आपने कई मरतबा हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, हमारी डिवाइस हैंग हो जाती है. उसकी वजह यही होती है कि वो प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उसमें समझ नहीं आता. जैसे अब आप एक प्रॉब्लम है और उसमें आप कंडीशन दे देते हो, एक लूप देते हो, और लूप जो है ना वो इनफाइनाइट लूप है. मीन्स कि आप उसमें कंडीशन क्या दे रहे हो, उसको नहीं बता रहे कि हमारा प्रॉब्लम ख़त्म कहाँ तक होना चाहिए. आपने कंडीशन दे दी राइट नंबर्स ग्रेटर देन 1. ठीक है, अब 1 से तो सब नंबर्स ही ग्रेटर है ना बेटे. आप 1 के अलावा वो लिखना शुरू करेगा. आपने ये नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, तो अब उसको नहीं पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम कहाँ पे स्टॉप करना है और कहाँ पर तक रन करना है. ठीक है, तो क्या होगा, हैंग भी हो सकता है. तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होते हैं, जहाँ पर कंप्यूटर को ये समझ ना आ रहा हो कि कहाँ पर स्टॉप करना है और कहाँ पर कंटिन्यू करना है. तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर कंप्यूटर, जिनको कंप्यूटेशनली सॉल्व नहीं किया जा सकता. अच्छा जी, सिर्फ ये एक एग्जांपल दी है मैंने बेटा, बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि नंबर राइट करो ग्रेटर देन 1. इट्स जस्ट एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसके अलावा भी जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम में आएंगे. अच्छा जी, अब इसको रीड करते हैं. सम प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व कंप्यूटेशनली. सम ऑफ दीज एग्जांपल्स इंक्लूड फैक्टरिंग लार्ज नंबर्स इन स्मॉल टाइम. हमारे पास टाइम कम और फैक्टराइजेशन करनी हो बड़े नंबर्स की, तो वो कम टाइम में नहीं हो सकती. वो हो तो जाएगी लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा. द फैक्टरिंग प्रॉब्लम आस्क यू टू आइडेंटिफाई द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन ऑड इंटीजर. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटेशनल चैलेंज. The factorization problem is said to not be solved computationally. The factoring effort increases exponentially as the size of the input integer increases. तो इतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियली, मतलब बहुत ज़्यादा. ठीक है, इसका जो है ना साइज़ बढ़ जाता है, टाइम का एफर्ट बढ़ जाती है. तो इस वजह से ये जो है ना कंप्यूटेशनली सॉल्व नहीं हो सकता. द हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज़ अ डिसीजन प्रॉब्लम. हॉल्टिंग मीन्स टर्मिनेटिंग और स्टॉपिंग आउट प्रोग्राम आफ्टर अ सर्टेन एग्जीक्यूशन. ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने एग्जीक्यूशन कर लिया, अब इसको यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए. तो होते हैं ना आपके मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चंस जो कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहे होते, उसमें आप सॉल्व करते जाते हो, आंसर्स आ रहे थे तो आप अप टू सो ऑन कर देते हो, डॉट डॉट डॉट, ऐसा है ना. लेकिन अब कंप्यूटर को तो समझ नहीं आएगी मैंने कहाँ तक चलना है और कहाँ पर आके स्टॉप करना है. तो यहाँ पर आके कंप्यूटर हैंग हो जाएगा. अच्छा जी, हम इसको रीड करे थे. वी आर अनएबल टू क्रिएट अ जेनेरिक एल्गोरिदम दैट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट वेयर अ सर्टेन प्रोग्राम विल एवर स्टॉप और नॉट. ठीक है, मतलब कि वो डिसाइड नहीं कर पाएगा. एल्गोरिदम, जेनेरिक एल्गोरिदम बनाए होते हैं ना बेटा हमने,
हमारे तो एल्गोरिदम बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए जिस तरह की मर्ज़ी इनपुट हो, हमारा एक ही एल्गोरिदम होगा लेकिन वो डिफरेंट इनपुट के लिए वर्क करेगा। तो जहाँ पर ये हॉल्टिंग प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ पे फिर हमारा एल्गोरिदम जो जेनेरिक एल्गोरिदम है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि उसने कहाँ तक रन करना है अपने आप को। Additionally, there is no generic algorithm that can tell us whether a certain program will complete its execution and stop. The best approach is to run the application and check to see if it stops or halts. Keep in mind that if our program does not halt, it will keep the CPU busy forever. In programming, we say it is an infinite loop. ठीक है, प्रोग्रामिंग में इसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लूप, जो कहीं ख़त्म नहीं होता। Our programs should never get into infinite loops, otherwise the system will not work properly. ठीक है, क्या होगा? हमारा सिस्टम की वर्किंग इफेक्ट होगी, एफिशिएंसी इफेक्ट हो जाएगी अगर हम ऐसे प्रोग्राम्स को रन करेंगे तो। अच्छा बेटे, अब आपने ऐसा करना है कि मुझे हॉल्टिंग प्रॉब्लम की 2 एग्जांपल्स बतानी है, ठीक है? जो ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें आपने कंडीशन कोई मतलब कि डिफरेंट इनपुट्स हों तो वो उसमें हॉल्ट होने का चांस हो, उसमें हैंग होने का चांस हो कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर को ये नहीं पता कि उसने कहाँ पे स्टॉप करनी है वर्किंग और कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो आपने मुझे 2 एग्जांपल्स बतानी है। फ़ी अमानिल्लाह।